नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एस स्वामीनाथन की ये तस्वीर आप देखिए, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है, इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना है और इसका ऐलान आज पीएम मोदी ने कर दिया है। एस स्वामीनाथन, जिन्होंने पूरे देश में हरित क्रांति के जनक के नाम के तौर पर जो जाने जाते हैं स्वामीनाथन, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किया है। और बता दें कि पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है और संवाददाता पवन अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, और क्या कुछ अपडेट, जैसे कि अब पीएम मोदी एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, 3 बड़े नाम सामने आए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाना है। देखिए, अब से कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं, पिछड़ा समाज से आते थे, उनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद में फिर LK आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की और आज प्रधानमंत्री ने 3 बड़े लोगों के नाम की घोषणा अपने ट्वीट के द्वारा की है, जिसमें बहुत बड़ा नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का नाम है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का नाम है और उसके साथ साथ किसानों की जो हरित क्रांति जो है उसके जनक और उसके प्रणेता जो है MS स्वामीनाथन, उनके नाम की घोषणा प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे देश में सरकार हमेशा से क्लेम करती आई थी कि वो किसानों के हित की बात करती है, किसानों का सम्मान करती है, और जिस तरह से आज सरकार ने ये घोषणा की है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की, वो उनके फैसलों में दिखाता है कि सरकार किसान हितैषी फैसले लेने से पीछे नहीं हटती है, चाहे वो लगातार MSP बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों के जो मसीहा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री। पवन, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आसितनाथ जी, देखिए, अब बड़े ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का सम्मान करती है, स्वागत करती है और अपेक्षा रखती है कि आगे भी वो इसी तरह के अच्छे फैसले लेते रहेंगे। देश को तोड़ने वाली राजनीति सिर्फ नहीं करेंगे, सिर्फ सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का धंधा नहीं करेंगे, कुछ तो अच्छे काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा है उनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आसितनाथ तिवारी जी। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, एक बड़ा ऐलान आज पीएम मोदी की तरफ से किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है 3 बड़ी हस्तियों को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मोदी जी के प्रति। उन्होंने हरित क्रांति के नायक MS स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी, जिनको कांग्रेस ने एक तरह से अंतिम समय में बेइज्जत करने का काम किया था, उनको किया, चौधरी चरण सिंह जी को किया, जो कि जाट नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो उनको एक स्वागत योग्य कदम है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि PSU को बेचने की बात, किस मुंह से ऐसी बात करते हैं। LIC के विषय में भी इन लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई थी। आज देखिए, LIC अकेले करीब 6.25 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी। ये तय मानिए, कांग्रेस जिस चीज का विरोध करे उस चीज में जनता अपना भरोसा जताते जाए। अगर किसी PSU का विरोध कर रहा है तो उसका शेयर खरीद लेना चाहिए। तय मानिए कि उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति ही दिखाई देती है, वो
उसको मोदियाबीन हो चुका है। मोदियाबीन, जैसे पहले मोतियाबीन नाक में होता था, उसको हर चीज में मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं और शायद इसीलिए उसका नाश होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जी। ऐसे कदम की उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, बिहार की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, फिर अडवाणी जी को दिया, फिर आज 3 नाम आए। इसके लिए बहुत बहुत उन प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आपको बताएं पूरी खबर क्या है, अब आप ये समझिए। दरअसल ये 3 तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं एस स्वामीनाथन की तस्वीर है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है, पीएम मोदी ने आज ये ऐलान किया। ये दूसरी तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, और इन्हें भी भारत रत्न दिया जाना है। इसके साथ ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये बड़े ऐलान आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है, क्योंकि इन्होंने ये ऐलान करके आज जानकारी दी है। और बता दें आपको कि इसके साथ साथ 2 और नाम जो जिसका ऐलान किया गया है, और इसके पहले जो बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, उनको लेकर के भी ऐलान किया गया था, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। तो ऐसे में एक के बाद एक केंद्र सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह ऐलान आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि हम बहुत खुशी जाहिर करते हैं, ये खुशी हो रही है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव गारू, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। और इसके साथ ही जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। और ये हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पोस्ट दिखा रहे हैं, जो आज पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। और ये 3 तस्वीर, जो 3 बड़ी हस्ती की तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चौधरी चरण सिंह की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर पीवी नरसिम्हा राव की है, और तीसरी तस्वीर आप एमएस स्वामीनाथन की देख पा रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने ऐलान किया था, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। और एक के बाद एक बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट करके ये जानकारी देशवासियों के साथ साझा की है। उन्होंने लिखा है कि बताते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, उन्हें भारत रत्न दिया जाना है। और इसके साथ ही एमएस स्वामीनाथन का भी को भी भारत रत्न देना है। और इसके साथ ही जयंत चौधरी का भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने लिखा है, जिसमें सरकार ने दिल जीत लिया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जयंत चौधरी आरएलडी के नेता, जिन्होंने बताया लिखा है कि सरकार ने ये जो ऐलान किया है, पूर्व प्रधानमंत्री जो 2 रहे हैं उन्हें भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है, इससे सरकार ने दिल जीत लिया है। तो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया, जिसमें ये तारीफ की गई है। तो अब हम आपको एक एक करके तीनों ही जो बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में अगर प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी दे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह की, जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन में इनकी अहम भूमिका थी। वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने कई आर्थिक सुधार किए थे। नाबार्ड की स्थापना में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। देश के किसान राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री देश के रहे हैं। 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और किसानों के बड़े नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह की पहचान है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने कई सारे आर्थिक उदार भी किए थे। नाबार्ड की स्थापना में अहम योगदान चौधरी चरण सिंह का रहा है। और बात कर ले पीवी नरसिम्हा राव की, तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव, और हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे, लेकिन इसके बीच हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जोड़ लेते हैं। मृत्युंजय जी, एक बड़ा ऐलान आज पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आरजेडी कैसे इस पूरे फैसले को देखती है? नहीं, देखिए, सरकार, केंद्र की सरकार ने ये फैसला लिया है तो सब लोगों को पता है कि ये सम्मान के हकदार चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता, देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, वो तो रखते हैं, और ये जो भी शख्सियत हैं उनको सम्मान दिया गया है। हम लोगों की तो मांग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने की थी कि लोहिया जी को भी मिलना चाहिए और काशीराम जी को मिलना चाहिए। बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे, और मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस काम को किया है। तो देखिए, एक एक करके हम आपको उनके प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए थे। मृत्युंजय जी, बीच में कुछ बयान सामने आ रहे थे जो हम दर्शकों को सुना रहे थे, लेकिन अब आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, जो दिया गया है सम्मान, उनको वाजिब हक उनका जी था, और चरण सिंह जी के अनुयायी हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सब दिन वह हमारी पार्टी रही है। किसानों के इतने बड़े नेता हम लोगों की मांग रही थी, और पीवी नरसिम्हा राव हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन उस समय तो ये सारे जिनको आज भारत रत्न दिया गया सबको बीजेपी अपमानित करने का काम भी की थी। हम लोगों की मांग है कि राम मनोहर लोहिया जी को और काशीराम जी को, इन लोगों को, ऐसे शख्सियत को भी मिलना चाहिए। केंद्र की सरकार ने फैसला लिया, इन्हों लोगों को मिला है, वाजिब सम्मान मिला है। ये देश के ऐसे शख्स, ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जो लोग कभी नहीं भुला सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। तो आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने 3 बड़े नामों के ऐलान किए हैं, और एक एक करके हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उनके बारे में भी बता रहे हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे चौधरी चरण सिंह के बारे में, जिन्हें नाबार्ड की स्थापना में जिन्होंने अहम योगदान दिया है, देश के लिए कई सारे बड़े काम किए हैं जो कभी देश भुला नहीं सकता। देश के किसान राजनेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने देश की कमान संभाली थी और देश को ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय उन्हें जाता है। एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, देश में अन्न को लेकर आत्मनिर्भरता जो बनी, उसका श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। इसका हम स्वागत करते हैं, और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। तो अभी आप सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने स्वागत किया है। और देखिए, पीएम मोदी ने जब इसका ऐलान किया तो उसके बाद से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों की तरफ से इसका स्वागत भी किया जा रहा है।
की गहराई से पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है और ऐसे 3 महान विभूतियों को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी और साथ साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति करने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके उन मनुष्यों को हम सब लोग याद भी करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलने का हम सब लोग काम करें। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सब हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। तो बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और जो है उनके कार्यक्रमों की आलोचना करवाते हैं सदन में, ये उचित नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे, उनको दिया गया, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। स्वामीनाथन जी जो है राज्यसभा में भी थे, हम भी थे उस समय और उनके साथ कार्य करने का मौका मिला, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, उनको दिया गया, हम तीनों का स्वागत करते हैं। तो देखिए अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं और सभी नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो ये बड़ा फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। पूरा देश इसका स्वागत करता है क्योंकि 3 बड़ी हस्तियां जिन्होंने देश में अहम भूमिका निभाई है देश की उन्नति के लिए, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे में एक एक करके हम आपको तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो महान विभूतियों के नाम सामने आए हैं वो अगर आप देखें, फटाफट अगर हम आपको समझाएं तो देखिए 1979 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही 1967 में पद्मश्री से MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी MS स्वामीनाथन को मिला है। तो और 2024 में भारत रत्न का ऐलान किया गया है पीएम मोदी की तरफ से। MS स्वामीनाथन के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और इसके साथ ही कई सारे पहले से ही अवार्ड इन्हें मिले हैं, जिसमें एक एक करके हम बात करें। और आगे देखिए PV नरसिम्हा राव की बात करते हैं। पूरा नाम इनका है पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव और इनका योगदान भी काफी अहम रहा है। 28 जून 1921 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। इसके साथ ही 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में PV नरसिम्हा राव का देहांत हुआ था, जब उन्होंने आखिरी सांस ली थी। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। आपको बता दें कि एक वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और राजनीतिक के तौर पर इनकी बड़ी पहचान रही है। 1991 से 1996 के बीच ये प्रधानमंत्री थे और उस वक्त बताया जाता है कि देश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। दक्षिण से आने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे और उस वक्त मुश्किल घड़ी में PV नरसिम्हा राव के हाथ में देश की कमान गई थी। लॉ में मास्टर डिग्री इन्हें प्राप्त थी और इसके साथ ही एक और नाम जो चौधरी चरण सिंह का है, उन्हें भी भारत रत्न के लिए उनका नाम का ऐलान किया गया है। उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। तो आज पीएम मोदी की तरफ से ये 3 बड़े नाम जो हैं वो बताए गए हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और एक एक करके उन नामों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और जो व्यक्तित्व उनका रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। PV नरसिम्हा राव की बात करें तो 28 जून 1921 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं PV नरसिम्हा राव। एक वकील के तौर पर, एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर इनकी बड़ी पहचान रही है और दक्षिण से आने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे हैं PV नरसिम्हा राव। और चौधरी चरण सिंह के बारे में हमने आपको बताया कि किसान के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान थी। किसानों के लिए इन्होंने काम किए थे। इसके साथ साथ आर्थिक उदार के लिए भी इन्होंने काम किया था। देश को आगे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान चौधरी चरण सिंह का भी रहा और ऐसे में आज इन 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और इस ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है कि ऐसे महान विभूति जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है, उन्हें ये बड़ा सम्मान मिल रहा है। उनके योगदान को समर्पित, उनके उन कामों को याद करते हुए
उन्हें ये बड़ा योगदान देने के लिए ऐलान जो है पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है, जिसमें 3 बड़े विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।